बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 10 के बाकी न्यूमेरिकल करने हैं। 10.8, 9 और 10 तीन न्यूमेरिकल रह गए हैं, तो तीनों भी मैं आज आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख लें। 10.8 है कि वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन एंड द वाटर वेव्स मूव्स अप and down at a rate of 4.8 oscillation per second। ठीक है, 4.8 oscillation per second ये बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी ही कहलाएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन होती है ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशन होंगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, और वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वाटर वेव जो बन रही है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बन रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होंगी, वेवलेंथ। 6 सेंटीमीटर जो है ये वेवलेंथ है, और 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड जो है ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो वो कहता है नंबर ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। आपने स्पीड फाइंड करनी है वाटर वेव की, और व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ना थोड़ी सी उसने कंफ्यूजन दी हुई है और कुछ नहीं है। यानी कि उसने आपको डायरेक्ट नहीं दिया, उसने ये कह दिया कि वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेसिकली जो 6 सेंटीमीटर है ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो जब हम इसका डाटा बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वेवलेंथ लैम्डा जो उनसी है ना वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.06 मीटर। ये जो उनसी है ये आपके पास आ गई लैम्डा वेवलेंथ। ठीक हो गया। फिर उसने आगे दिया हुआ है एट वन पॉइंट द वाटर वेव मूव्स अप एंड डाउन। वाटर वेव्स बनती हैं अप एंड डाउन मूव कर, एंड रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड जो है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो उनसी है एफ, वो आपके पास है जी 4.8। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि आपने दो चीजें फाइंड करनी है। नंबर ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर वेव क्या होती है जी, स्पीड ऑफ वेव, जिसको हम शो करेंगे v से। एक ये फाइंड करनी है नंबर ए पार्ट। ठीक है, और बी पार्ट में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव, वही टाइम पीरियड ऑफ वेव, यानी कि कैपिटल टी जो उनसा है ना, ये आपने दो चीजें आपने फाइंड करनी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है कि क्योंकि हमने v फाइंड करना है ना, तो v का तो एक ही, और लैम्डा भी है और f भी है, तो डायरेक्ट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओ तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। एज वी नो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f की वैल्यू जो उनसी है वो आपके पास 4.8 है, और लैम्डा जो उनसा है वो आपके पास 0.06 है। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी 0.29 मीटर पर सेकेंड। 0.29 मीटर पर सेकेंड ये हमारा वेलोसिटी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मालूम है टाइम पीरियड मालूम करना है, बी वाला पार्ट टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड के लिए एज वी नो फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टी इज इक्वल होता है 1/f। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 1/f जो उनसा है वो आपके पास 4.8 आ गया, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.21 सेकंड जो उनसा है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, और ये जो उनसी है ये इसकी वेलोसिटी आ गई। यानी कि बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी कोई कंफ्यूजन नहीं है सवाल के अंदर। बस उसने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट उसने वैल्यू नहीं बताया हुआ कि ये इसकी वेवलेंथ है या ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, ये आपको जज करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से आप वेवलेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, वेलोसिटी और टाइम पीरियड मालूम करना है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगा के वेलोसिटी निकाल ली, और टाइम पीरियड 1/f लगा के इसकी टाइम पीरियड जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, इसके आगे जो उनसे है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.9 में वो कहता है कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव whose wavelength is 40 millimeter। ठीक है, फाइंड द टाइम
द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, यानी कि एक तरफ वेव बन रही हैं और 80 सेंटीमीटर पर आकर वेव जो सी हैं एक तरफ से बन रही हैं और 80 सेंटीमीटर पे आके वो पहुंच रही हैं 80 सेंटीमीटर तक, यानी कि यूं कह लो को इतना डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो बेसिकली वेव 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे डाटा इसका बना लेते हैं कि डिस्टेंस जो सा है ना आपके पास वो डी वो है आपके पास 80 सेंटीमीटर का। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं तो 80/100, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, 5 हर्ट्ज जो सा है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो सी है ये इसमें दी हुई है कितनी, 5 हर्ट्ज की, ठीक है। 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वेव हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर, वेव लेंथ जो सी है वो 40 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वेव लेंथ है, वेव लेंथ लैम्डा जो सी है ये आपके पास 40 मिलीमीटर है, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है टाइम, टाइम फाइंड करना है, टाइम पीरियड नहीं है, ये है टाइम टू कवर 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि वेव का 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने का में जो टाइम लगेगा ना स्मॉल टी, वो आपने मालूम करना है। लेकिन टाइम मालूम करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है v = d/t, ये वाला फार्मूला है। अगर d गिवन हो, ठीक है, और टाइम मालूम करना हो तो उसके लिए आपको वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी भी पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद जो सा है ना हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ से इसका सोल्यूशन कि एज वी नो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कि ये जो सा है ना इसको जो सा है ना ये है हमारे पास जो वेवलेंथ है लैम्डा, ये है 40 मिलीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.04 मीटर, यानी कि ये मेरे पास लैम्डा जो है ये मीटर में आ गया। फिर उसके बाद एज वी नो v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा के, तो v इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी जो सी है वो 5 हर्ट्ज है और लैम्डा जो सा है वो आपके पास है तकरीबन 0.04, तो 0.04 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो वेलोसिटी आ गई वो आपके पास आ गई 0.2, ये आपके पास आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। यानी कि आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन थी और लैम्डा गिवन था, इसकी मदद से आपने सबसे पहले वेलोसिटी निकाली। फिर उसके बाद अगेन एज वी नो v इज इक्वल होता है d/t के, ठीक है। लेकिन हमने तो टाइम निकालना है, तो टाइम जो सा है वो इक्वल हो जाएगा d/v के। तो d जो सा है वो आपके पास है 0.8 और v जो सा है वो अभी आपने निकाला 0.2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, टाइम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 सेकेंड। ये जो सा है ना ये आपके पास क्या आ गया, टाइम, ठीक हो गया। यानी कि आपने डिस्टेंस गिवन था, यानी कि ये जो पूरा रिपल टैंक का जो डिस्टेंस था ना 80 सेंटीमीटर, इसको हम डी लेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज जो सी है वो गिवन है, वेवलेंथ जो सी है वो 40 मिलीमीटर दी हुई है। तो हमने क्या किया कि डिस्टेंस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया और जो वेवलेंथ था उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, वेवलेंथ को भी मीटर में। टाइम हमने मालूम करना है 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने का, वेव का 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगता है वो हमने मालूम करना है। तो वो मालूम करने के लिए हमारे फार्मूला है v इक्वल टू d/t, लेकिन हमारे पास v नहीं है, तो v जो सा है सबसे पहले हम निकालेंगे। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगाएंगे और इधर से f और लैम्डा की वैल्यू लगा के v निकाल लिया, v हमारे पास 0.2 आ गया। फिर उसके बाद v इक्वल टू d/t होता है, तो t इक्वल टू d/v हो जाएगा, ठीक है। और d की वैल्यू जो सी है वो 0.8 थी और टाइम v जो सा था वो 0.2 आया था। तो इस तरीके से डिवाइड करने पे टाइम जो सा है हमारे पास 4 सेकेंड आ गया, ठीक हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है जी क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर ही बस आपने फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है कि व्हाट इज द वेव ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6,
एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 इंटू 10 की पावर 8, यानी कि फ्रिक्वेंसी दी हुई है और स्पीड दी हुई है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी है 90 मीटर हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और स्पीड जो सी है ये 3 इंटू 10 की पावर। तो यानी कि इसका आप डाटा बना लो, जो चीज़ हमने व्हाट इज़ द वेव लेंथ, यानी आपने वेव लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज़ दी वेव लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम डाटा बना लेते हैं इसका कि एट 90 मीटर हर्ट्ज, तो 90 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। ये उसने दी हुई है 90 मेगा हर्ट्ज। अब मेगा उसने बताया हुआ है कि 1 मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6 के। 1 मेगा किसके बराबर है? 10 की पावर 6 के। तो यानी कि जो उसकी फ्रिक्वेंसी आएगी आपके पास 90 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, यानी कि मेगा की जगह पे क्या आ गया? 10 की पावर 6। मेगा की जगह पे m की जगह पे 10 की पावर 6, क्योंकि 1 m जो था वो 10 की पावर 6 के इक्वल था। तो 1 मेगा 10 की पावर 6 हर्ट्ज आ गया। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, v जो सा है ना वो है उसने 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये उसने दी हुई है, ठीक है। आपने फाइंड करना है व्हाट इज द वेव लेंथ। क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द वेव लेंथ। तो वेव लेंथ जो सी है वो हमने फाइंड करनी है, लैम्डा, ये फाइंड करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन कि एज वी नो, एक ही फार्मूला है कि v इज इक्वल होता है एफ लैम्डा के। अब चूंकि हमने लैम्डा मालूम करना है तो f जो सा है ये v के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि इधर लैम्डा रह जाएगा और ये हो जाएगा v ओवर f। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं तो लैम्डा इज इक्वल किसके हो जाएगा? v ओवर f के, ठीक है। लैम्डा वैसे का वैसे ही, v जो सा है वो आपके पास है 3 इंटू 10 की पावर 8 और f जो सा है वो आपके पास है 90 इंटू 10 की पावर 6। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, जैसे 3 1 जा 3, 3 30 जा 90 हो जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 8 है, तो यानी कि ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर -6 हो जाएगा और नीचे जो उनसा है वो 30 ही रहेगा, ठीक है। तो 1/30 आप कर लो, तो 1/30 जो होता है वो होता है आपके पास 3.33, यानी कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 1/30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 -6, यानी कि ये बन जाएगा ऊपर 100, 1 इंटू 10 की पावर 2 ओवर 30, यानी कि ये बन गया 100 ओवर 30, ठीक है। 100 ओवर 30 बन गया, 10 की पावर 2 का मतलब 100 ही होता है ना, तो 100 1 जा 100, 100/30, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.33 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई? लैम्डा। वेव लेंथ जो सी है वो आपके पास 3.3333 आता जाएगा, लेकिन हम इसका आंसर क्या आएगा? 3.33 मीटर जो सा है ना ये इसकी वेव लेंथ है, ठीक है। तो ये जो उनसे इसके न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इन सारे न्यूमेरिकल्स को आपने कॉपियों पे कंप्लीट कर लेना है और अब आपको मैं इसके ना शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो इसके थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अब वो करेंगे हम इसमें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।